नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आप सभी को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीके, जीएस और विज्ञान, गणित, रीजनिंग सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तो बार पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की गई? तो जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है आपको कमेंट में आंसर बताते जाना है। 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख या फिर 12 लाख। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख तक की राशि है जो प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस मिशन के तहत सरकार ने 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय कर रखा है? तो जो ग्रामीण मिशन है, मतलब कि ग्रामीण है, भारत के सभी ग्रामीण घरों में पेयजल उपलब्ध कराने तक का माना है कब तक? ठीक है, तो वह कौन सी योजना है? इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत है, जो हर घर पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? तो अभी तो ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद विज्ञान के क्वेश्चन कराए जाएंगे, रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिस टाइप से आपका पूरा पेपर आता है उसी टाइप से सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? तो पहले गेंदबाज है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, दीपक चाहर। इनका नाम क्या है? दीपक चाहर। अगला क्वेश्चन, ओवाटा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कनाडा या फिर चिली? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा देश की राजधानी है ओटावा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, रूस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? आप सभी को क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। जितने आपके बिल्कुल सही आंसर होते जा रहे हैं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सभी को बताना है कि इतने आंसर हमारे हैं जो सही गए हैं। आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, अगर आप इस तरीके के प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ओबेर कप 2022 किस देश ने जीता? जो ओबेर कप है 2022 में किस देश ने जीता था? तो उस देश का नाम है आपका दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया राइट आंसर है। भाई सरल क्वेश्चन तो सभी करवा देंगे, लेकिन कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही कम लोग कराते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत कि 21वीं महिला ग्रेड मास्टर WGM कौन बन गई? तो कौन बन गई वो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिव्या देशमुख। इनका नाम क्या है? दिव्या देशमुख है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो शारदा अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1929 से 2030 में पारित किया गया था, है ना? 2030 में पारित किया गया था।
जल प्रदूषण रोकथाम को नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके वर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से वर्ष में जनरल नॉलेज में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इस टाइप से संख्या दी जाती है, यानी कि कब शुरू की गई थी, कब बनाई गई थी, कब पारित की गई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1974 में पारित हुआ था प्रदूषण की रोकथाम का नियंत्रण, जल प्रदूषण की। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए, यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं ABCD, इनमें से आपको विषम का चयन करना है। मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। तो देखिए, मंगल है वह क्या है? ग्रह है। बुध क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। लेकिन कि चंद्रमा क्या है? नहीं है। तो इसमें से विषम क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बैसाखी का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो बैसाखी का त्योहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में मनाया जाता है। वैसे आप सभी को बता दें कि जीके के, मध्य प्रदेश जीके के जो भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी सार का वीडियो, जीके का सभी सार का वीडियो हमने एक अलग से अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपकी सभी जीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किसने शिक्षा और योजना में अपनी गहरी रुचि के साथ इंदौर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर के रूप में बनाया? तो किसने शिक्षा और योजना में अपनी गहरी रुचि के साथ इंदौर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर के रूप में बनाया? तो सबसे बड़े शहर के रूप में किसने बनाया था? वह थी रानी अहिल्याबाई होलकर। किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। यह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मुकंदरपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर चिड़ियाघर और सफारी स्थित है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है यही बताना है आपको। रीवा, तामिया, खजुराहो या फिर जबलपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रीवा शहर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नर्मदा नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। याद रखना, नहीं सॉरी, इसका अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है, चित्रकूट नहीं है। अमरकंटक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MAP, क्या है? MAPIT के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके रूप में कार्य करते हैं? MAPIT अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो उनका नाम है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार। कौन करते हैं? मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आप सभी का शिवपुरी में। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 से 25 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम IAMAI का अध्यक्ष मतलब कि किसे चुना गया था? तो उनका नाम है हर्ष जैन। क्या है? हर्ष जैन उनका नाम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2023 में किस बैंक ने व्यापारियों की आसान POS ऑन बैरगडिंग के लिए आरती प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका एक्सिस बैंक। राइट आंसर क्या है आपका? एक्सिस बैंक।
अगला क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप सभी को उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ताप्ती, चंबल, वैनगंगा या फिर क्षिप्रा? तो राइट आंसर है आपका क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विषम को चिन्हित करें। इनमें से आपको विषम को चिन्हित करना है। तो उड़न, मीन, बुफो, हाइला। तो विषम इनमें से क्या है? आपकी जेलफिश। क्या है? जेलीफिश है जो आपकी विषम है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहला सफेद बाघ अभ्यारण्य स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जरूर बताइएगा। ऑसीमम ट्यूफ्लोरम का सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तुलसी के रूप में जाना जाता है। किसके नाम, किसके मतलब कि किस रूप में जाना जाता है? तुलसी के रूप में जाना जाता है। पैंथोथेनिक अम्ल है, इनमें से कौन सा है जो पैंथोथेनिक अम्ल है? विटामिन डी, विटामिन E5, विटामिन V6? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन V5। क्या है? विटामिन V5, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्यूलस, कैल्विक और फारेनहाइट के बीच सही संबंध है? तो किसका सही संबंध है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही संबंध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, आप सभी के अब काय के क्वेश्चन चल रहे हैं, जनरल साइंस यानी कि विज्ञान को, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन चल रहे हैं। अवोगाद्रो की संख्या को सी 12 के ठीक खालिस्तान परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 12 ग्राम कि इसका राइट आंसर क्या है? 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने खालिस्तान अभियान आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है इको मार्क। क्या है? इको मार्क राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आयनमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, द्रव मंडल? तो क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दांतों में। किस में होता है? दांतों में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल की उपलब्धता का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इनमें से बताना है कि भूजल की उपलब्धता का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो वह क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कुआं। क्या नहीं है प्राकृतिक स्रोत? कुआं नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के उपयोग का लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा खाद्य के उपयोग का लाभ नहीं है? वह है, इनमें मिट्टी में मित्र रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, न्यूफिकेशन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है, यह ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। क्या होती हैं? मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मुनेरा जगत जिसको हम किंगडम बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? मुनेरा में ऐसे जीव शामिल है जिनमें केंद्रीय और झिल्ली से बंधे अंगकों की कमी होती है। किसकी कमी होती है? अंगकों की कमी होती है, झिल्ली से बंधे अंगकों की कमी होती है। यह बिल्कुल इसका सत्य कथन है, बाकी ये असत्य कथन है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत के किस प्रभाव को आमतौर पर बीज रहित संवहनीय पौधे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संवहनी पौधे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? टेरिडोफाइटा।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि तार्किक ज्ञान से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए एक बार आप सभी। जो मेंटल एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यदि कल के 2 दिन बाद आने वाला दिन गुरुवार है तो सप्ताह का दिन कल से 3 दिन पहले था। यानी कि यदि कल के 2 दिन बाद आने वाला दिन गुरुवार है तो सप्ताह का दिन कल के 3 दिन का पहले का था। तो वह कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। सोच के बताइएगा कि किस तरीके से होगा। ये बौद्धिक क्षमता, आप मतलब मेंटल एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यदि लाल को नीला कहा जाए, क्या कहा जाए? मान लो ये लाल है, सॉरी हम आपको कलर करके बता देते हैं। ये लाल है, लाल को क्या कहा जाए? यहाँ पर नीला, नीला तो फिलहाल में नहीं है। अब हम आपको क्या करते हैं, इस टाइप से बता देते हैं कुछ ऑप्शन। लाल को नीला कहा जाए, है ना। सफेद को सफेद, नीले को सफेद। अब इस नीले को क्या कहा जाए? सफेद कहा जाए। ये क्या है? आपका लाल है ना, ये नीला है और ये क्या है? सफेद है ना। ये क्या है? आपका सफेद है। लाल को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, काले को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नारंगी कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए। तो समुद्र में पानी का रंग होता है, तो समुद्र में पानी का रंग कैसे होता है? क्या होता है? इसका राइट आंसर बनेगा सफेद। क्यों बनेगा? क्योंकि आप दिमाग लगाइएगा, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो नीले को क्या कहा गया है? यहाँ पर नीले को सफेद कहा गया है, ठीक है, सफेद कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंटल एलिजिबिलिटी से। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है, आंखों को होंठ, क्या है? आंखों को होंठ कहा, होंठों को कान, कानों को हाथ, हाथ को कान और नाक को पैर कहा जाए तो फिर किसी से सूंघ सकते हैं? तो किसी से सूंघ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पैर। अब बोलेंगे पैर, इसी तरीके के डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं। तो पैर क्यों कहेंगे? देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, पैर क्यों कहेंगे? यहाँ पर बताया गया है कि नाक को पैर कहा जाए, कि क्या कहा जाए? नाक को यहाँ पर पैर कहा गया है। तो वही तो यहाँ पर पूछा गया है कि किससे सूंघते हैं, तो नाक को पैर कहा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पैर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट है। ए बी का पिता है, किसका पिता है? ए किसका पिता है? बी का पिता है। सी वी की बेटी है, डी वी का भाई है, ई ए का पुत्र है और सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा? तो वह संबंध होगा आपका भतीजा और चाचा का संबंध होगा। यह किस तरीके से है ये कमेंट में बताइएगा, है ना। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, करण गोलू का सीनियर है, गोलू अजय का सीनियर है, अजय रवि का कनिष्ठ है, रवि गोलू का क्या है? जूनियर है। सबसे वरिष्ठ कौन है? इनमें से सबसे वरिष्ठ कौन है? तो इनमें से सबसे वरिष्ठ कौन सा है? सी, क्या है? करण सबसे वरिष्ठ है, ठीक है, करण गोलू का सीनियर है ना। तो इसका राइट आंसर है करण। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, दी गई संख्याओं में गलत पद ज्ञात करें। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं 4, 8, 32, 257, 4096, तो इनमें से गलत क्या है? देखिए अब 4 है, 4 आपकी क्या संख्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? आपकी सम संख्या है। और यहाँ पर इसको, ये जो संख्या है 4096, इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कट जाएगी, लेकिन कि 257 को अगर हम काटेंगे तो यह नहीं कटेगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 257 क्या है? एक आपकी क्या है? गलत संख्या है इस श्रृंखला में,
है ना, इस टाइप के। और मेंटल एलिजिबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये कि ये बॉक्स दिया जाएगा एग्जाम में, इस तरीके से आपके सामने बॉक्स दिया जाएगा। दर्पण में नीचे दी गई आकृति में दाईं ओर रखने से बनने वाली सही प्रतिक्रिया। अब ये प्रतिक्रिया इस टाइप से बन रही है ना। अगर इसको दाईं ओर, दर्पण में दाईं ओर रखें तो इसकी प्रतिक्रिया किस टाइप से बनेगी? इसकी प्रतिक्रिया है जो इस टाइप से बनेगी। किस टाइप से बनेगी ये प्रतिक्रिया? आपकी इस टाइप से बनेगी, है ना। इस टाइप से आपकी प्रतिक्रिया बन जाएगी। अब ये किस टाइप की दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टी दी गई है। अब जो प्रतिक्रिया बनेगी आपकी इस टाइप से बन जाएगी, इसकी दाईं ओर साइड से। अब कुछ क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो इंग्लिश के इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है, तो इनमें से आपको देख लेना है अच्छे से। ये मतलब अपनी बौद्धिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।